क्या मिलेगा? अगर ऐसी स्थिति कर ली जाए, मौन, निरंतर नाम जप, व्यवहार को शिथिल कर दिया गया, तो बोले सदा जागृत प्रायः क्षण मुदित तंद्रोति मधुरम। जो प्रायः प्रार्थना करते रहते हैं कि कभी 2-4 मिनट के लिए ऐसी स्थिति आई कि जागृत में शरीर शुद्धि भूल गए, एकमात्र आराध्य देव। निकसि कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्परंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। नेत्र मुद्रित हैं, अवस्था जागृत है, और भाव देह में ऐसी गाढ़ अवस्था है कि स्थूल का चिंतन ही खत्म हो चुका। यह अवस्था है वृंदावन प्रेम की। सदा जागृत प्रायः पर क्षण मुदित तंद्रोति मधुरम। जैसे तंद्रा में ऐसी स्थिति पर बिल्कुल जागृत, नेत्र मुद्रित हैं, मुदे हुए हैं, तंद्रा जैसी। मधुर मधुर मधुरम तदा लोके वृंदावन भूमि निज प्राण मिथुनम। प्राण मिथुन श्री युगल सरकार दिव्य वृंदावन की निकुंज के प्रथम द्वार पर गलवहियां दिए हुए आ रहे हैं। ये उपासक देख रहा है। ये लिखा हुआ केवल नहीं है, यदि आप सही चलोगे तो वो झलकने लगेंगे आपके नेत्रों में, वो छा जाएंगे। क्या देखता है उपासक? अकस्मादेकस्मान नवललित कुंजाद बत बहिर भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव। लौकिकमिव, जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रिया प्रीतम के दर्शन होते हैं। ऐसे नहीं, वो केवल भाव में ही देख रहा है। गतो दूरम दृष्ट्वा पुनरथ निवृत्य स्वदैतौ विलोक श्याम वृंदावन भुवि महाप्रेम विकलः। जिसने सारे संबंध विस्मृत कर दिए हैं, कोई हमारा नहीं प्रिया प्रीतम से। इतना अपनापन होकर लिया कि हृदय में किसी का संबंध नहीं, किसी का स्मरण नहीं, कोई व्यवहार नहीं, मौन धारण किए हुए निरंतर नाम जब जागृत अवस्था में मुद्रित नेत्र प्रिया प्रीतम के ध्यान में डूबा हुआ, उसको यह सौभाग्य मिलता है। अकस्मादेकस्मान नवललित कुंजाद बत बहिर्भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव। अकस्मात, सहसा उसको नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। एकदम मुड़ करके देखा, सब गायब। अद्भुत निकुंज। उस निकुंज में मंद मंद मुस्कुराते हुए स्मित्वा नव्य तरुणम, तरुण अवस्था में प्रथम भूमिका, तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी। 13-14 वर्ष की अवस्था का स्वरूप, नव किशोरी, नव किशोर। लौकिक में हो, ऐसे जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ऐसे दर्शन होता है। अहो भाग, ये धाम ऐसी कृपा करता है। इसमें कोई साधन प्रधान नहीं भाव रहता। धाम कृपालु है, पर उस कृपा का अवगाहन करने के लिए तन्मयता चाहिए, आराध्य देव की तन्मयता चाहिए। तभी मौनम, व्यवहार शिथिल, निर्मम, किसी से कोई ममता नहीं। ये जब निकले हो तो वस्तु प्राप्त करो, इधर उधर नहीं। सबसे भूल हो जाती है। यहां किसी को अपना मानना, कुछ अच्छा लगना, कुछ सुखद लगना, ये सब भगवान की विचित्र माया के द्वारा चित्त का आकर्षण किया जाता है। भक्तों के जीवन में इसीलिए ऐसी घटना घटती है कि कीन हो इसका बहु अभिमाना, शोक हो वंच कृपा निधाना। कृपा निधान भगवान देखते कि मेरे भक्त में जितेंद्रियता का अभिमान है, ब्रह्मचर्य का अभिमान है, पवित्रता का अभिमान है, तो फिर वो ऑपरेशन कर देते हैं। फिर वो अभिमान नहीं जागृत होता। ऑपरेशन बड़ा विचित्र होता है भगवान का। उपहास करवा के, अपमान करवा के, या विवेक के द्वारा, या उनके प्रियजनों के द्वारा निरादर करवा के, कई तरह के वृत्तियों से भगवान ऑपरेशन कराते हैं अपने जन का। हृदय जब निर्मम होता है, ममता रहित, अहंकार रहित, व्यवहार रहित, एकमात्र प्रियालाल में अपनापन, तब ये स्थिति का रसास्वादन होता है। आवत श्री वृषभानु दुलारी। जिनको देख करके प्रेम में प्रभु विकल हो जाते हैं, उन प्रियाजू का जब उपासक को साक्षात्कार होता है तो केवल आचार्य कृपा ही हृदय को संभालती है, अन्यथा सामर्थ्य नहीं है। ऐसा रूप श्री लालजू महाराज का है कि बड़े बड़े मुनि जो निर्विकार ब्रह्मबोध संपन्न है, उनके मनों को क्षण में मोहित कर ले। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद गुण गंभीर गोपाला। ये मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। मुनियों के मन में अपने प्रेम रंग को रंग दिया। ऐसा रूप सुखदेव मुनि, बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्मबोध त्यागी वैरागी, जहां कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का लेस भी आकर्षण नहीं, उनको आकर्षित करके बलात् अपने रूप का प्रेमी बना लिया। ऐसे रूप सौंदर्य समुद्र प्रभु अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर पर लोचन त्रसित चकोर। फिर भी नेत्र प्यासे है। ऐसे युगल सरकार को जब उपासक देखता है तो उसकी क्या दशा होती होगी। मछली की तरह आनंद में तड़पता है वृंदावन की भूमि में लौटता हुआ।
जैसे मछली विकल होती जल के लिए, ऐसे आनंद विकलता में तड़पता है। श्रीपाद कह रहे, मंद मंद मुस्कुराते हुए नूपुर धुनी हुई देखा नवनिभृत निकुंज, और नवनिभृत निकुंज की वीथी से गलवहियां दिए हुए मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। लौकिक में वो देख रहा है, कोई ध्यान में नहीं, खुली आंख में। और गतो दूरम दृष्टवा, समीप से ही ऐसे दूर जा रहे हैं। फिर कृपा करी पुनरथ निवृत्त स्वदैतौ, वो पुनः गलवहियां दिए हुए दूसरी वीथी से फिर सामने आ रहे हैं। अपने प्रीतम युगल किशोर का ऐसा कृपा प्रसाद दर्शन पाकर विकल हो गया और भूमि पर विलोक्यास्याम वृंदावन भूमि, महाप्रेम विकला, गिर गया भूमि पर, प्रेम विकल हो गया। समीप युगल सरकार आए और दुलार करके उठा रहे। श्रीपाद कह रहे, ऐसा मेरे जीवन में कब होगा? पुनरथ, पुनः मुझे ऐसा कब अवलोकन होगा? जैसे श्रीमद राधा सुधा निधि में बार बार मांगा गया कि मुझे ये सेवा मिले, मुझे ये दर्शन मिले, मैं ऐसा देख पाऊं पुनः। ऐसे श्रीपाद यहां कह रहे हैं कि ऐसा दर्शन कब मैं प्राप्त कर पाऊंगा पुनः? जो हमारे साथ घटना घटी कि अकस्मात नूपुर ध्वनि हुई, उधर देखा नवनिभृत निकुंज, और सुंदर वीथी से युगल सरकार मुस्कुराते हुए परस्पर वार्ता करते हुए आ रहे, और समीप से दूर गए, फिर दूसरी वीथी से आ रहे। उनको ऐसे देखकर प्रेम विकल होकर के वृंदावन की भूमि में मूर्छित हो गया, आनंद मूर्छा। विलोकश्याम वृंदावन भूमि महाप्रेम विकला। फिर सरकार किशोरी किशोर आकर दुलार करते हुए उठा। ऐसा कब होगा? कितना अपार सुख उस उपासक को मिल रहा होगा जो ऐसा अनुभव कर रहा है, ऐसा देख रहा है। श्रीपाद कह रहे, कदा वा स्वच्छंदम दिन रजनी वृंदावन वने, चरण्ये कहा स्वस्त्यद्भुत नव निकुंज अयालिशु विशन, अकस्मा देवा लौकिक मधुर कैशोर शुभया, इतो ना त्वम याया इति मृदुगिरावारयति माम। श्री वृंदावन में रात दिन व्यतीत करते हुए प्रियालाल को पुकार पुकार कर प्रेमियों की कुछ अलग लहरें होती। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दूने, मांगत दर्श मधु करी छके रहत दिन रैन। रात दिन एक ही मांग रहती है, कब मिलोगे? तो क्या मिले नहीं? नहीं, रात दिन मिलने पर भी मिलने की चाह बनी हुई। ये कौन सी पहेली है? तन मन के बिछुरे नहीं, मन में भी वही और तन भी उनके समीप, पर चाह बढ़े दिन रैन। रात दिन पुनः मिलने की चाह, हर समय मिले हुए रहने पर भी मिलने की चाह। कबहु संजोग न मानहि, देखई भरी भरी नैन। कभी ऐसा लगा ही नहीं क्यों मिले। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम हो तो देखो न कबहू नहीं। मानो कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। अरबरात मिलवे को निश्च दिन, पर मिले ही रहते निश्च दिन, मनो कबहू मिले ना। ये प्रेम है। रात दिन वृंदावन में तड़प रहा है प्रिया प्रीतम के। बलिहारी उसके जीवन को, ये तड़पन उसी को आती है जो रसिकों की आज्ञा के अनुसार समस्त संबंधों को शिथिल कर देता है। कहीं किसी से कोई भी अपनापन ना रहे, केवल प्रिया जो ये जन्म इसीलिए मिला है, मान जाओ, कोई तुम्हारा नहीं। पीछे जन्म में कौन कौन तुम्हारा था, पति पुत्र पत्नी परिवार सब भूल गए ना।